बिहार से एक एक्टर आए थे सुशांत सिंह राजपूत, आपसे कैसे रिश्ते थे उनके? बहुत अच्छे, बड़े भाई की तरह मानता था। आज के पीआर के दौर में अभी भी 3-4 साल बाद लोग उनके बारे में हैशटैग चलाते हैं, हाँ। जो दर्शाता है कि मोहब्बत कितनी ज़्यादा थी। वो क्या है, हैशटैग वाले लोग ना, मैं जैसा देख रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। कई लोग जाना थे कि मनोज जी तो इनसाइडर हैं, क्या हो कुछ अगर बता पाएं उस बारे में? लोगों का ये भ्रम है कि मैं इनसाइडर हूँ। हाँ। सुशांत भी मुझे पहले कुछ एक पार्टियों में मिलता था। मेरा बनाया हुआ मीट भात उसको बहुत पसंद था। तो मैं उस शूटिंग पे बहुत बहुत खिलाया था, मैंने बहुत अंदरूनी बातें करता था मुझसे। एक सवाल था, बिहार से एक एक्टर आए थे सुशांत सिंह राजपूत। जी। मुझे बड़ा ताजुब होता है कई बार कि आज के पीआर के दौर में अभी भी 3-4 साल बाद लोग उनके बारे में हैशटैग चलाते हैं, बिना पेड वाला। हाँ। जो दर्शाता है कि मोहब्बत कितनी ज़्यादा थी। कई लोग जाना था कि मनोज जी तो इनसाइडर हैं, क्या हो कुछ अगर बता पाएं उस बारे में? लोगों का ये भ्रम है कि मैं इनसाइडर हूँ। हाँ। मैंने हमेशा कहा है कि इंडस्ट्री के बाहरी कोने पे हम्म। रह करके मैंने हमेशा काम किया है। जब जब किसी के साथ काम किया तो उस आदमी से दोस्ती हुई मेरी। हम्म। सुशांत भी मुझे पहले कुछ एक पार्टियों में मिलता था हम्म। और अपना बहुत सारा स्नेह और प्यार देता था, वो मुझे सम्मान देता था। फिर हमने सोनचिड़िया में काम किया, उसमें बहुत सारी मुलाकातें हुई, हर दिन मुलाकातें हुई। खाना भी बनाता था मैं यूनिट के लिए, खिलाता था सबको। आपसे कैसे रिश्ते थे उनके? बहुत अच्छे, बड़े भाई की तरह मानता था। लेकिन इसको ये ऐसा नहीं कहूँगा कि वो महीने में हम 20 दिन भी मिल पाते थे, ऐसा कभी नहीं होता था। कभी कभी जो है उसका मैसेज आ गया या मैंने मैसेज कर दिया, कभी उसका फ़ोन आ गया। हम्म। वो मेरा बनाया हुआ मीट भात उसको बहुत पसंद था। हम्म। तो मैं उस शूटिंग पे बहुत बहुत खिलाया था मैंने। तो वो बार बार बीच बीच में मैसेज करता था या फ़ोन करता था कि सर जब आप शहर में आए तो खिलाइए, और बहुत अंदरूनी बातें करता था मुझसे कि इंडस्ट्री में कैसे अपना रास्ता बनाया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के। वो क्या है, हैशटैग वाले लोग ना, मैं जैसा देख रहा हूँ कि अ, अ, चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। मतलब अगर कुछ बोलता हूँ मैं तो उसको किसी और लेके चले जाते हैं, किसी हम्म। और ही तरफ लेके जाते हैं। इसको हमेशा मानना चाहिए कि मैं एक बड़े भाई की तरह से था उसके ज़िंदगी में, एक छोटे समय के लिए, और तब तक तो उसकी मृत्यु हुई हो गई। ठीक है, वो क्योंकि मामला अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, शायद इसलिए लोगों के मन में भावना रुकी पड़ी है हाँ, कि मतलब वो देखिए। अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया ना कि क्या था। हाँ, मेरे ख्याल से अब उस पे वो कुछ छानबीन चल रही थी, राइट? हाँ, अभी भी। हाँ। अच्छा, अब क्योंकि भैया जी आ रही है आपकी फिल्म, हुँ। अब सियासत और बाहुबल का बड़ा गजब का रिश्ता होता है। हाँ, हाँ। भैया जी में बाहुबल हम देख रहे हैं, बाकी लोग थिएटर में जाएंगे देखने जी। के लिए। इस बारे में हमने चर्चा भी इस पॉडकास्ट में की। कई लोगों ने हमसे कहा मनोज जी बड़े साफ आदमी हैं, हाँ। वोकल आदमी, बोल देते हैं, जो दिल में आता है बोल जी। देते हैं, अपने व्यूज को नहीं छिपाते हैं। हाँ, हाँ। फिर लोगों ने कहा कि ऐसे आदमी को पॉलिटिकली एक्टिव भी होना चाहिए। हाँ, हाँ। अब तो नाम भी है, रुतबा हुँ, भी हुँ, है, सब हुँ, कुछ हुँ, है। हुँ। तो आपका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है? 2 चीज़ें, मैं 25-26 साल से मुझे ऑफ़र होते रहे। कौन कौन ऑफर किया? सारे लोग, सब जगह से हुआ है। ऐसा नहीं कि 2 लोगों ने किया, 2 लोगों ने नहीं किया। हाँ। सब जगह से। हम्म। और मैंने हाथ जोड़ कर के मैंने अपने आप माफ़ी माँगी है सबसे। पहला कि मेरा राजनीति पे बात करना मुझे अच्छा लगता है। हम्म। मतलब अपने बंद कमरे में। हम्म। अ, और राजनीतिक विश्लेषण करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बिहार का आदमी हूँ, बचपन से मेरे। हमारे यहाँ तो सब चलता हाँ है, जी। चाय टपरी से लेके जी। ट्रेन में। हाँ। तो वो मैं जिस तरह के परिवार से आया हूँ, वहाँ पे राजनीति पे और सिनेमा पे लगातार बातचीत होती थी। तो वहाँ से हमारा एजुकेशन और अखबार पढ़ना, न्यूज़ पढ़ना, ये हमारे परवरिश का हिस्सा रहा है। हम्म। ये वहीं तक राजनीति मेरे, लेकिन कभी एम्बिशन मेरा राजनीतिक नहीं था, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो पहली बात आपने की कि जो मन में आता है बोल देता है मनोज वाजपेयी। अब ऐसा आदमी तो नहीं जा सकता है, बिल्कुल ही नहीं जा सकता कि मैं अपने ही पार्टी के साथ में अगर मेरा मनमुटाव हो किसी बात पे और वो मैं बोल दूँ, तो आप समझ सकते हैं कि आज की स्थिति में क्या होगा। दूसरी बात, मैं अपने दर्शक को नहीं बाँटना चाहता हूँ। जिस दिन मैंने एक पार्टी पकड़ी, बाकी सारी पार्टी के फॉलोअर्स जो हैं, सपोर्टर हैं या वोटर्स हैं, मैं वो मुझसे कट जाएँगे। वो मैं नहीं तो करना ये बात चाहता। आपके अपने दोस्तों को नहीं बताते आप, अनुराग कश्यप जी को या क्यों? वो लोग तो पॉलिटिकली काफी ओपन है, जैसे अनुराग जी हुए नहीं, किसी पार्टी या में नहीं गया। पीयूष मिश्रा जी देखिए, हुए। वो लोग किसी पार्टी में नहीं गए। हाँ।
वो किसी पार्टी में नहीं। आइडियोलॉजी तो अपनी काफी हद तक clear कर जैसे रखी ही आप पार्टी ज्वाइन करते हो ना, आप वोटर्स के लिए आपकी अभिनय की यात्रा ऑलमोस्ट ठप हो जाती है। अच्छा, ये सवाल आप पे हम छोड़ देंगे, आप जवाब दे ना दे, जी। वो आपकी इच्छा होगी, हम जब जी। इस पे दबाव नहीं बनाएंगे। मनोज वाजपेयी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? कोई आइडियोलॉजी नहीं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मेरी राइट लेफ्ट में या कहीं तो पाते नहीं, होंगे अपने वो आप को। जरूरी नहीं है कि आप राइट में हैं लेफ्ट में रहें। मौजूदा गवर्नमेंट आप जो है आप एक ऐसा समाज देखना चाहते हैं या एक ऐसा समाज की परिकल्पना करते हैं जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ पे शांति हो, कानून सबके लिए बराबर हो, महिलाओं बच्चों के साथ न्याय हो और उनको उनका अधिकार मिले। आप यही चाहते हैं, और शिक्षा सबके लिए हो, और रोजगार सबके लिए हो। आप इसी तरीके की एक आदर्श समाज की, आदर्श देश की परिकल्पना करते हैं, और वो आप भी करते हो, वो मैं भी करता हूँ। तो यही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझ लीजिए। ठीक है, हमारी खामोशी ने सारे जवाबों की लाज रख ली, हम उसको खत्म करते हैं।